लोकसभा चुनाव के बाद और 2027 के रण से पहले उत्तर प्रदेश के आंगन में एक और चुनावी अखाड़ा सजने वाला है। यानी उपचुनाव का ये वो घमासान है जहां विधानसभा की 9 सीटों पर सभी दलों का सामूहिक इम्तिहान है। दरअसल ये वो 9 विधानसभा सीट हैं जिन पर विधायक रहे चेहरे अब सांसद चुने जा चुके हैं। यहाँ 6 महीने में चुनाव होना है तो इन पर इस्तीफों का दौर भी शुरू हो चुका है। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी अपनी करहल विधानसभा सीट छोड़ चुके हैं। इन 9 में से सपा के पास करहल, कटेहरी, कुंदरकी और अयोध्या वाली मिल्कीपुर सरीखी 4 विधानसभा सीट हैं। लिहाजा सबसे बड़ी चुनौती सपा के ही सामने है। वहीं सीट जीतने की चुनौती उन सांसदों के लिए भी है जो विधायक से सांसद बने हैं। हमारे नेता के प्रति, माननीय अखिलेश के प्रति इस देश और प्रदेश के लोगों का विश्वास बढ़ा है और ये विश्वास दिनों दिन बढ़ता जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास घटता जाएगा। बीजेपी पर इस उपचुनाव में बढ़िया प्रदर्शन का दोहरा दबाव है। सरकार में होने और लोकसभा चुनाव में लचर प्रदर्शन के कारण बीजेपी के लिए खुद को साबित करने का ये बड़ा मौका है। इन 9 सीटों में से बीजेपी के पास अलीगढ़ की खैर सीट के अलावा फूलपुर और गाजियाबाद की सीट थी। इन सीटों के सांसदों को भी अपनी अपनी विधानसभा सीट जिताने में जोर लगाना होगा। बीजेपी के तमाम नेताओं वाली आज की बैठक में इस पर चिंतन मंथन भी हुआ। हालांकि बीजेपी कह रही है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम से सबक सीखा है हमने, अब हम लड़ेंगे परिणाम बदलने के लिए। हाँ, तो वो बनाएं, अपनी रणनीति बनाएं, हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे, वो अपनी बनाएंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम लोग, देखिए, विपक्ष हमेशा चुनाव आता है तब सक्रिय होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सभी छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ता तक, सभी नेता तक, सभी हर समय निरंतर जनता के बीच रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की मजबूत स्थिति है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हम लोग पुनः आत्म मंथन करने के बाद चुनाव में जाएंगे। 9 सीटों का ये घमासान केवल सपा बीजेपी का ही इम्तिहान नहीं है। बीजेपी के सहयोगी दलों के लिए भी एक बार फिर खुद को साबित करने का मौका है, क्योंकि इस रण में रालोद को जहां मीरापुर वाली विधानसभा सीट पर अपना रुतबा दिखाना है, तो वहीं निषाद पार्टी के पास मिर्जापुर में खुद को साबित करना होगा। बहरहाल 2024 लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद और 2027 के चुनाव से पहले होने वाले इस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की पश्चिम से पूरब की पूरी परिधि शामिल है। यानी ये चुनाव पूरे प्रदेश की सियासी नब्ज को बताने और सियासी दलों के शक्ति प्रदर्शन को परखने वाला परिणाम देगा। कांग्रेस बसपा इस रण में नहीं है, तो ऐसे में सीधी टक्कर सपा और भाजपा के बीच ही है। इसलिए सवाल यही है कि किसका चलेगा दांव, कौन जीतेगा ये उपचुनाव।